Hello friends, you all are welcome to my YouTube channel Knowledge Bridge and today our topic is Preamble of Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम भारतीय संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं। वीडियो के अंत में प्रियम्बल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रियम्बल किसी भी डॉक्यूमेंट की एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, जैसे कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है अर्थात प्रियम्बल है, उसमें हमारे संविधान के उद्देश्य और इसकी फिलॉसफी क्या है उसके बारे में बताया गया है। प्रियम्बल को संविधान के निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है और संविधान की आत्मा भी कहा गया है। इसी में हमारे संविधान का एक किस्म से हमारे संविधान का सार है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक संविधान को बनाने के लिए एक रूपरेखा बताई थी और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसको संविधान सभा के समक्ष रखा गया था कब? 13 दिसंबर 1946 को और इसको पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अभी मैंने आपको बताया कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसको क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा और संविधान के निर्माताओं के मन की कुंजी, क्योंकि यह हमें बताता है कि उस टाइम के संविधान के जो निर्माता थे उनके मन में क्या था, उन्होंने किन बातों को ध्यान में रखकर हमारा संविधान रचा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। आपको याद रखनी है, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन जो संविधान का पिता कहा जाता है वो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि भीमराव अंबेडकर हमारी जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। हमारे संविधान में दी गई प्रियम्बल को समझने से पहले आइए हम सबसे पहले उसमें दिए गए कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट कीवर्ड है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ होता है हम भारत के लोग, मतलब कि जो भारत के लोग हैं वही अपना संविधान खुद रच रहे हैं, उन्होंने अपने लिए लॉ खुद बनाए हुए हैं। भारत के ऊपर किसी दूसरे राष्ट्र का कोई दबाव नहीं है और कोई दूसरा राष्ट्र जो है वो हमारे देश के लोगों के ऊपर शासन नहीं कर रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम भारत के लोग, मीन्स हम अपना संविधान खुद लिख रहे हैं, इसलिए वी शब्द का यूज किया गया है। वैसे यूएसए का जो संविधान में है उसमें भी ये स्टार्टिंग के शब्द यूज किए गए हैं, वी द पीपल। और उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड आता है सोवेरिन। इट मीन्स इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इंडिया इज नॉट द डोमिनियन ऑफ एन एक्सटर्नल पावर। सोवेरिन का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न, कि इंडिया एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है और इसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। जैसे कि एक टाइम था जब हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों का शासन था, वैसा अब नहीं है। इंडिया एक सोवेरिन कंट्री है। उसके बाद जो नेक्स्ट कीवर्ड आता है वो है सोशलिस्ट। द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। इसका अर्थ यह होता है कि जो हमारा देश है एक समाजवादी देश है, यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, ये एक समाजवादी देश है जो सब लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखता है और यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद है नेक्स्ट कीवर्ड सेकुलर। सेकुलर का अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। द टर्म मीन्स दैट ऑल द रिलीजन इन द इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। सेकुलर से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता हो। हमारे पास नेक्स्ट कीवर्ड आता है डेमोक्रेटिक। इसका अर्थ होता है द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल। द टर्म मीन्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। मीन जो शासन होगा, अथॉरिटी होगी, वो लोगों की इच्छा के अनुसार होगी, एक्सप्रेस्ड इन एन इलेक्शन। जैसे लोग इलेक्शन करते हैं और अपनी सरकार खुद बनाते हैं तो उसको हम डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र कहते हैं।
हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है रिपब्लिक। द टर्म indicates that the head of the state is elected by the people in India. In India, president is elected head of the state. हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है वो इलेक्टेड हेड होता है स्टेट का। इसका अर्थ यह हुआ कि उसको लोगों ने खुद चुना होता है राष्ट्रपति को, और वो हमारे देश का हेड होता है। और ऐसा नहीं होगा कि हेरिडिटी के बेस पे किसी को, जिस राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन जो हेड होगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, और इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक अर्थात गणतंत्र। अभी हमने संविधान की प्रस्तावना में जो कीवर्ड्स दिए हैं उनके बारे में पढ़ा। अभी हम संविधान की प्रस्तावना पूरी पढ़ेंगे, साथ में मैं आपको हिंदी में भी इसके बारे में बताती रहूंगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा संविधान कहाँ से शुरू हो रहा है, किन लेटर से हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू हो रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 4 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कि हम भारत के लोग इंडिया को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना चाहेंगे दृढ़ संकल्प होकर। सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनके मीनिंग मैंने आपको अभी बताए कीवर्ड्स के। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। अब जस्टिस कैसा कैसा देना है लोगों को? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और लिबर्टी। और 3 चीजें हमने सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी है। क्या क्या? जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। अब जो जस्टिस है वो सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और पॉलिटिकल, मतलब लोगों को न्याय मिलना चाहिए सामाजिक रूप से भी। और इकोनॉमिकल न्याय कैसे मिल सकता है किसी को? ताकि जब किसी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल रहा है और किसी के साथ अर्थव्यवस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो वही बात यहाँ पे आएगी, इकोनॉमिक कि सबको न्याय मिल रहा है। और नेक्स्ट कीवर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, कि सबको अपने विचारों का, अपने एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का, और बिलीफ मतलब विश्वास का, फेथ मीन्स धर्म का, वर्शिप अपनी पूजा पाठ करने का, सबको क्या है? लिबर्टी है, सबको अधिकार है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सब लोगों को अपनी जो प्रतिष्ठा है और अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर प्रदान किए जाते हैं, उसके बारे में भी सबको इक्वल अवसर मिलने चाहिए। अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले हमने बात की प्रस्तावना में कि हमने इंडिया को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है। आपको याद रखनी है स्टार्टिंग में सो, तो आपको ऐसे शब्द 2 याद रख लेने। इंडिया को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है हमने? सो, उसके बाद SE और DE है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं, सो और SE और DE। तो सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, आपको एक सीक्वेंस में इन सबको याद करना पड़ेगा। उसके बाद बात हुई है कि सभी सिटीजन्स को क्या करना है? जस्टिस दिलाना है, लिबर्टी और इक्वलिटी। फिर आप ये 3 शब्द याद कर लीजिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। तो आपको पता होगा जस्टिस कैसा देना है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी की जब बात होगी आपको पता लग जाएगा लिबर्टी शब्द देख के कि आज़ादी कैसी होनी चाहिए, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। उसके बाद इक्वलिटी मतलब समानता। समानता किस चीज़ की हो सकती है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, और सब लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना है, अर्थात भाईचारे को बढ़ावा देना है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है, व्यक्ति की गरिमा। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्र की अखंडता। इंटीग्रिटी होता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता एंड अखंडता को बनाए रखना है। अगर हम किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करके रखते हैं, किसी इंडिविजुअल की गरिमा को बनाए रखते हैं, उससे क्या होगा? आपसी भाईचारे को और राष्ट्र की एकता को बढ़ावा मिलेगा। In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves to this Constitution.
तो जो संविधान के फोर फादर्स हैं, संविधान के निर्माता हैं, वो बोल रहे हैं कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आज इस संविधान सभा में ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 की 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हम क्या कर रहे हैं, डू हियर बाई एडॉप्ट, हम इसको संविधान को एडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब अंगीकृत कर रहे हैं। इनेक्ट, इनेक्ट का अर्थ होता है अधिनियमित, मतलब इसको कानून के द्वारा लागू भी कर रहे हैं। एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को हम इसको आत्मसमर्पित कर रहे हैं। अभी हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, अभी हम उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा शब्द है जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। अब सोवेरिन, आपको पता है सोवेरिन शब्द था, सोशलिस्ट वो भी हमने अभी पढ़ा, डेमोक्रेटिक, लेकिन वहाँ पे इंडियन शब्द नहीं है। वहाँ पे इंडिया शब्द तो हमें देखने को मिलता है लेकिन इंडियन शब्द नहीं है, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सोवेरिन इंडिया। आपको पता है सोवेरिन कंट्री कैसी होती है। सोवेरिन का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न, मीन्स वो किसी और कंट्री के अंडर नहीं होगी। और यहाँ पे हमने बताना है कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट नॉट ट्रू, मीन्स कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, तो ये तो सही है क्योंकि इंडिया सच में किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अभी, ये अपना संविधान खुद बनाता है, अपने नियम खुद बनाता है। फिर इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, इंडिया किसी दूसरी जो कॉलोनी, जैसे ब्रिटिश कॉलोनी बन गई थी हमारे इंडिया में, इन्होंने अपना उपनिवेश कर दिया था, यहाँ पे अपने साम्राज्य बना दिया था, वैसे इंडिया किसी की कॉलोनी नहीं है, ये भी सही है क्योंकि इंडिया एक कैसे स्टेट है, सॉवरेन कंट्री है। उसके बाद इंडिया कैन गिव एनी ऑफ इट्स पार्ट टू एनी अदर कंट्री, यह भी सही बात है, संविधान के द्वारा हमारा जो देश है वो अपना कोई भी पार्ट किसी दूसरी कंट्री को दे सकता है। उसके बाद इंडिया इज ओब्लिज्ड टू ओबे यूएन फॉर इट्स डिसीजन, इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की आज्ञा माननी पड़ती है अपने डिसीजन लेने के लिए, तो ये गलत है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ईयर इज रिलेटेड टू बेरूबरी केस, तो इसका सही आंसर है 1960, जो संविधान की प्रस्तावना है उससे संबंधित ये बेरूबरी केस था और ये 1960 में आया था। इसमें जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, उसको लेके किसी आर्टिकल में एक मतभेद हो गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी केस 1960 में अपना ऐसा डिसीजन दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी और कहा कि जो हमारा ये प्रस्तावना है, प्रियम्बल है हमारी, ये संविधान का भाग है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज एंड आइडियाज ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना उसकी लैंग्वेज है वो और उसके जो आदर्श हैं वो कहाँ से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं यूएसए, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया से। तो जो यूएसए है उससे प्रियम्बल की जो प्रियम्बल शब्द है वो लिया गया है, और फ्रांस से जो कुछ शब्द बीच में आए थे, अभी मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी, तो वो फ्रांस से लिए गए थे और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा। फॉर हाउ मैनी टाइम्स द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड, प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड किया जा चुका है, वंस, इसको केवल एक ही बार अमेंड किया जा चुका है, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 4+2 कितना होता है, 6, तो आपको याद रखनी है 4+2 6, तो यहाँ पे भी लास्ट का लेटर क्या है 6, और 6 से पहले 7, तो 1976 में ये आया था 42nd अमेंडमेंट, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया था और इसमें कुछ शब्द जोड़े, 3 शब्द जोड़े गए थे। विच वर्ड्स were added in the preamble of the Indian Constitution in its 42nd Amendment Act 1976, तो जो
संविधान का 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो जोड़े गए थे, अभी मैंने आपको बताया 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल वाज एडॉप्टेड। जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो शब्द हैं, इनका कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है? लिया गया था फ्रॉम द फ्रेंच मोटो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे ये उसका नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो वहीं से हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम। जो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत का संविधान है, वो अपनी अल्टीमेट अथॉरिटी उसको कहाँ से मिलती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, या पीपल ऑफ इंडिया से, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से? तो अभी हमने पढ़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स हम भारत के लोग खुद बना रहे हैं अपनी अल्टीमेट जो अथॉरिटी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्कस्ड। कि किसमें, इनमें से जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, किसमें संविधान का जो बेसिक एम है और ऑब्जेक्टिव्स, इसके जो उद्देश्य हैं, उनको बताया गया है। अब आपको पता है कि हमने अभी पढ़ा प्रियम्बल के बारे में, और प्रियम्बल में संविधान के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में, और संविधान के बारे में कि संविधान किन किन बातों को अपने अंदर रखता है, किन किन बातों का उसके जो क्या उद्देश्य हैं, तो वो हमें प्रियम्बल बताती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, केशवानंद भारती केस किसके स्टेट के अगेंस्ट हुआ था? केरला। तो और कब हुआ था? 1973 में। इसमें बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसने जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया था वो बैरूबरी केस से बिल्कुल डिफरेंट था। इसमें बोला गया था प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का ही भाग है और उसमें संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, हु कॉल्ड द प्रियम्बल एज पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि किसने पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है हमारी संविधान की प्रस्तावना को? वो कहा है के.एम. मुंशी ने। हमारे जो प्रियम्बल है उसको इडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? इडेंटिटी कार्ड आपको याद रखनी है, आई कार्ड किसने कहा है, ऐसे करके आप याद रख लो। तो जो इडेंटिटी कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किसने कहा है? एन.के. पालखीवाला ने। और पॉलिटिकल होरोस्कोप कॉन्स्टिट्यूशन का किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। और इडेंटिटी कार्ड किसने कहा? पालखीवाला ने। When नेशनल लॉ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया 26 नवंबर को जो हमारा नेशनल लॉ डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो हमारा संविधान है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसको अंगीकृत किया गया था। लेकिन जो हमारा संविधान है वो लागू कब हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारत एक गणराज्य घोषित हुआ था। थैंक यू। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द channel with your friends, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.